Hello everyone, I am Ishika. Welcome back to Ishika Sessions. तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की सीरीज में हमने अभी तक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स को डिटेल में डिस्कस किया, जहां हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या टर्म्स यूज होने वाली हैं, किस तरह की इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, उनके वेरियस मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल के नेम में ही आ रहा है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू क्या होती रहे? चेंज होती रहे, वो क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है बात। कांस्टेंट की बात करी जाए तो कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरिएबल का ऑपोजिट है, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डजंट चेंज, डज नॉट चेंज, और यू कैन से कि क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। क्या रहती है? फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 या 1/2, तो 5 की वैल्यू हर एक पर्सन के लिए फिक्स है ना, चेंज तो नहीं होने वाली। 5 का कोई डिफरेंट मीनिंग तो नहीं है किसी पर्सन के लिए, सबके लिए क्या है? सेम है। तो जितने भी अपने न्यूमेरिकल नंबर्स हो जाएंगे वो सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर। कांस्टेंट का मतलब है कि ये इट डजंट डिपेंड अपॉन द पर्सन, की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला, ये हर एक के लिए क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। जबकि वेरिएबल्स ये क्या करने वाले हैं? वेरी करने वाले। एग्जाम्पल से समझो, मैंने ये लिख दिया कि x जो है वो मेरा रियल नंबर में से है। अब यहाँ पर मान लो कि दो पर्सन है, ए एंड बी। अब पर्सन ए कहता है मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 5, सेकेंड पर्सन है वो कहता है मेरे लिए x की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे क्या हो रही है? उनकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ पर्सन वैल्यू ऑफ x क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो x कैसा है? एक वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर हुआ। x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को हम जो है डिनोट करते हैं अपना x y z अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू क्या करने वाली है? वेरी करने वाली है, चेंज होने वाली है, फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने समझा दिया कि मान लो कि मेरा x कोई रियल नंबर है। अब दो पर्सन है, राम एंड श्याम। राम कह रहा है कि मेरे लिए x की वैल्यू 5 है, श्याम कह रहा है मेरे लिए x की वैल्यू 7 है। रॉन्ग तो कोई भी नहीं है, 5 और 7 दोनों ही कैसे हैं? रियल नंबर है। और ये वैल्यू तो क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है पर्सन की चॉइस के ऊपर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो ये क्या है? वेरिएबल है। x कैसा हो गया? वेरिएबल। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो कांस्टेंट है वो क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती, चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, जो किसी की चॉइस पर डिपेंड नहीं करते। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ध्यान से देखो, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? बेसिकली जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। मतलब जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। तो हम बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर। उसकी जनरल फॉर्म इस टाइप की आई थी, ax प्लस बी टाइप की, वेयर a मस्ट बी नॉन जीरो। याद है ना, चैप्टर 2 में हमने लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, जिसमें डिग्री क्या थी? 1 थी, और जनरल टाइप क्या आई थी? ax प्लस बी टाइप का, जहाँ पे a क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ये 1 वेरिएबल का था। ये क्या है? 1 वेरिएबल, x ही यूज हो रहा है ओनली। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या रहेगी? 1। डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी लीनियर की। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in equation
इज 1। क्या रहनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 रहनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं एक वेरिएबल में 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो इस टाइप की होगी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 टाइप की, जहाँ पे a एंड b क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है बात, a एंड b क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, यही मैं 2 वेरिएबल्स में लिखना चाहूँ तो इक्वेशन की टाइप हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c कांस्टेंट होंगे। a b c क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट्स। ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ पर x यूज कर लिया, उसका कोफिशिएंट लगा लिया a और एक कांस्टेंट टर्म लगा ली b। 2 वेरिएबल हमने x एंड y यूज कर लिए, इक्वेशन बना दी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारे चैप्टर में हम जो यूज करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को यूज करेंगे इन 2 वेरिएबल्स। तो टाइप क्या बन जाएगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b एंड c दे आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यही नाम है ना चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। मतलब कि हम यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस लेंगे 2 वेरिएबल्स में। तो पहली लीनियर इक्वेशन मैंने इस टाइप की लिख ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, वेयर a1 b1 एंड c1 दे आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है? कॉन्स्टेंट्स। सिमिलरली a2 b2 एंड c2 भी क्या है? दे आर कॉन्स्टेंट्स। डन। तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस हम यूज करेंगे और इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट मेथड्स को लेते हुए। चलो एक चीज बताओ, y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 5 क्या लीनियर इक्वेशन है? इज इट अ लीनियर इक्वेशन और नॉट? नो। वाई? रीजन इज हम 1/x को क्या लिखेंगे? x टू द पावर -1 प्लस 5। ठीक है, तो हुआ क्या कि वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? -1। ठीक है बात, हम बात क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशंस की। तो लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या रहनी चाहिए? 1। और आपको पता है होल नंबर चलती है हमेशा, तो 1 या फिर 0 आनी चाहिए, -1 नहीं हो सकती। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली यदि मैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ये 1 मार्क में ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि कौन लीनियर इक्वेशन आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये लीनियर है या नहीं है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है कि जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, 2 3 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन, क्लियर? ओके, ठीक है, चलो फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सोल्यूशंस की। सोल्यूशंस की, अब सोल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यूज। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए और आपके पास सोल्यूशन मिल जाए। 2 लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओ और आपके पास x एंड y की वैल्यू मिल जाए। उस केस में तो हम बोलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है। कैसी है? कंसिस्टेंट व्हेन इट हैज अ सॉल्यूशन। व्हेन इट हैज अ सॉल्यूशन, जब इसको पास सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। यदि ना मिले, नो सॉल्यूशन वाला केस, कि सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, उस केस में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दोबारा देखें, देखो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0।
आप इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि या तो आपको पास सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, जब सोल्यूशन मिल जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट है। जब नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, तब हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट। कैसा है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत? कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब जो ये दो लीनियर इक्वेशन, एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। दो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशंस कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो। कैसी हो, इंडिपेंडेंट। और दूसरा केस है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल समझते। मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मैंने लिखी 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस लिख ली। ठीक है, अब इसमें से जो सेकंड इक्वेशन है उसको ध्यान से देखो। यदि मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो क्या बनेगा, 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। और ये जो अंदर वाली बनी है टर्म, ये तो पहली इक्वेशन ही है। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ही आ रही है। ठीक है, ध्यान से देख लो, मैंने सेकंड इक्वेशन में से 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास जो अंदर इक्वेशन बनी है वो फर्स्ट वाली की बनी है। तो इसका मतलब सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले का क्या है, मल्टीपल ही आ रहा है, कुछ 2 टाइम्स आ रही है ना। सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन का क्या है, 2 टाइम्स है। तो इन दो इक्वेशंस को बोलते हैं डिपेंडेंट, कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, किसी नंबर के साथ ही एक दूसरे से क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को E1 ले लिया, सेकंड वाली मेरी E2 है, तो E2 जो है इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ E1 ही है। दिख रहा है आपको, है ना। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का क्या आ रहा है, कोई मल्टीपल आ रहा है। तो उस केस में हम दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या होती हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो उस केस में आप रेशियो देखो जरा ध्यान से। पहले मैं A1 A2 B1 B2 की वैल्यूज लिख लेती हूँ। B1 B2 C1 एंड C2 रेशियो दिखाती हूँ मैं। A1 की वैल्यू देखो, कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट विच इज 2। C1 कांस्टेंट टर्म 2। A2 को देखो, कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन 2। B2 क्या है, 4 एंड C2 क्या है, 4। अब A1 बाई A2 निकाल देते हैं। A1 बाई A2 आ रहा है 1 बाई 2। B1 बाई B2 क्या आ रहा है, 2 बाई 4 विच इज नथिंग बट 1 बाई 2 अगेन। एंड C1 बाई C2 इज 2 बाई 4 विच इज 1 बाई 2। तो आपके पास क्या आ रहा है कि A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, C1 बाई C2 आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ऐसे जो डिपेंडेंट आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसके पास हमेशा सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ऑलवेज हैव सोल्यूशन, दिस सिस्टम ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन। और कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। और ये सिस्टम कैसा होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सोल्यूशन मिल रहा है तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और एक लास्ट बात, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसी, 2 लाइंस बनेंगी ना, तो वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, एक बार दोबारा से ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट को। मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली। सबसे पहले हम डिपेंडेंट को देखते हैं।
डिपेंडेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे दो इक्वेशन जो दी हुई हैं उन दोनों इक्वेशन में कोई रिलेशन है। रिलेशन देखो मैंने स्टैब्लिश भी करके दिखाया एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको कि एक इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप 2 को ले लो कॉमन, तो आप देख पा रहे हो कि जो सेकेंड इक्वेशन है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, तो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं हम डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। अब डिपेंड करने के बाद आपने एक चीज और नोटिस करी, आपने रेशियो फाइंड आउट कर ली कोफिशिएंट्स की। आपने x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 निकालना है, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है b1/b2 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1/c2। आपने देखा कि ये रेशियो क्या आ रही है, इक्वल। तो डिपेंडेंट वाले सिस्टम में ये रेशियोज आती हैं इक्वल, और इस सिस्टम के पास, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हमेशा सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा तो ये कैसा होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ऑलवेज हैव सोल्यूशन। और कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। अब ये इसका भी क्वेश्चन मैं आपका आंसर देती हूँ क्यों मिलेंगे। और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। देखो होता ये है कि जब आप स्ट्रेट, आपके पास इक्वेशन, आप लीनियर इक्वेशन है, आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नोट आप कर लो, एक चीज नोट कर लें कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपने पोलिनोमियल का बनाया था ना, पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया था, राइट। तो कैसी शेप आई थी, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रहेगी बात ये, ठीक है। तो होता ये है कि जब मैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगी, मान लो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप की बन रही है कुछ, ठीक है। और आप सेकंड इक्वेशन को के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसका ग्राफ प्लॉट करते हो, तब होगा ये कि इसी लाइन के ऊपर वो लाइन आने वाली है। दोनों लाइंस जो हैं वो सेम होने वाली है, ठीक है। मान लो फर्स्ट इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग लाइन आई L1, सेकेंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो लाइन L2 आने वाली है वो इसी के ऊपर स्टैक होने वाली है। L1 और L2 जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से टच करने वाले हैं, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, वही इसके सोल्यूशन होंगे। कॉमन है ना, जो चीज जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करने वाली हैं, जो कॉमन पॉइंट्स होने वाले हैं, वही सोल्यूशन होने वाला है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हो क्या रहा है कि L1 और L2 दोनों हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो सारे ही पॉइंट्स इसके क्या हुए, सोल्यूशन। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर L1 L2 एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी है। कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी है। तो सोल्यूशन कितने हुए, इनफाइनाइट मैनी हुए। बात समझ में आई, ठीक है। दोबारा देखो कि ये दो लाइंस, फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये L1 ग्राफ आया, L1 स्ट्रेट लाइन आई। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है उसके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो होगा ये कि इसी के ऊपर स्टैक हो जाएगी। L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर क्या होने वाली है, स्टैक होने वाली है, कोइंसाइड करने वाली है। दैट्स वाई इन लाइंस को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक स्टैक होने वाली। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे, डिपेंडेंट क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट के अंदर आपके पास हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा सिस्टम। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट में। अब इंडिपेंडेंट में क्या होने वाला है कि ये रेशियो इक्वल नहीं आने वाली तीनों। तो दो केस हो सकते हैं ना, एक ये हो सकता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 वाला केस, और तीसरा ये हो सकता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 आ जाए बट नॉट इक्वल आए C1/C2 के। दिस इज योर फर्स्ट केस, ये आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटी है, और ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। सेकेंड में A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, थर्ड में क्या है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के पर C1/C2 के इक्वल नहीं है। उस केस में क्या होगा, सेकंड केस देखो, जब दो रेशियोज ये वाली इक्वल नहीं है, उस केस में ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बनने वाला है।
देखो जरा ग्राफ, क्या आपने फर्स्ट इक्वेशन का मान लो ये ग्राफ बना E1 का, और सेकंड का कुछ इस टाइप का बनने वाला है E2 का। मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करने वाली हैं। कितने पॉइंट पर कट करने वाली है? एक पॉइंट पर। तो कितने सोल्यूशन होंगे? एक सोल्यूशन। जितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट करेंगी, मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उतने ही इसके पास क्या होते हैं? सोल्यूशन। अब क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कर रही है तो इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे? 1। तो इट हैज ओनली 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे? ओनली 1 सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, सोल्यूशन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कितने सोल्यूशन? 1 सोल्यूशन, मतलब कि यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। और लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब आ जाओ थर्ड केस पर। थर्ड केस जहां पे A1/A2 इज इक्वल्स टू है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। इस केस में लाइंस कुछ इस तरह से मिलेंगी आपको, E1 एंड E2 पैरेलल मिलेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करने वाली हैं। अब टच ही नहीं करने वाली तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इट हैज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। अब सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है बात? क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। और लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है बात? चलें इसको एक बार मैं समराइज कर दूं। देखो आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास। हम क्या कर सकते हैं? रेशियोज, कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड आउट करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। लाइंस कैसे आने वाली है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कैसे आप निकालोगे? A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 का वैल्यू। ठीक है, यदि तीनों इक्वल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? तीनों, तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, सेकेंड केस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तब भी सिस्टम कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट। सोल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। और लाइंस कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग। कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग। थर्ड केस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस केस में आपका सिस्टम रहेगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है बात? ध्यान रहेगा। दो सिस्टम है, रेशियोज फाइंड आउट करो, कंपेयर करो कौन सा केस बन रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन आपके दो तरह के होंगे, या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा या यूनिक मिलेगा। इनफाइनाइट मैनी कोइंसिडेंट के केस में मिलेगा, यूनिक आपको इंटरसेक्टिंग के केस में मिलेगा जहाँ पे वो एक ही पॉइंट को टच करने वाला है। और जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइंस हो जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है लीनियर इक्वेशंस कैसे लिखनी है, और दो लीनियर इक्वेशंस यदि आपको गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। तो ये हमने आज डिस्कस किया। कल के सेशन में हम सॉल्व करेंगे इनको बाय ग्राफिकल मेथड एंड एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल में समझेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।